असलकुम एंड वेलकम टू द चैनल। अच्छा जी, जो आज की वीडियो है ये बेस्ड है एक सूप पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जितनी भी न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दरअसल मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय करने का, उनको यूज़ करने का बहुत शौक़ है। इट्स नॉट जस्ट के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बल्कि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं, इसके अलावा जो ब्यूटी टिप्स होती हैं, इन सब चीज़ों को अप्लाई करने का बहुत शौक़ है। और उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं उनको फिर मैं अपने इस चैनल पे शेयर कर देती हूँ। अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एस्पेक्ट से बात करूँ तो मेरे पास एक स्टॉक मौजूद है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जो कि हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इस चैनल पे मैं बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स जो हैं इन प्रोडक्ट्स की वो शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो ये प्रोडक्ट्स हैं इन पे रिसर्च भी करती हूँ। अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदनी होती है तो उससे पहले मैं उस पर रिसर्च करती हूँ, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको स्टडी करती हूँ और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद उसको यूज़ करने के बाद जो मुझे उसका जो एक उसकी जो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं वो फिर मैं अपने इस चैनल पे शेयर कर देती हूँ। इससे चैनल की जो ऑडियंस है उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी स्किन टाइप क्या है, उनको और उनकी स्किन की कंडीशन क्या है और कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उनको अपनी स्किन पे अप्लाई करने चाहिए। तो ख़ास ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो ये है कि ख़वातीन को वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए ये है कि मैं ज़्यादातर जो वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सोप्स हैं, चाहे वो फेस वॉशेज़ हैं, तो वो मैं शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो भी ख़वातीन के लिए जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ब्यूटी को एनहांस करने के लिए हैं, ये चाहे वो परफ्यूम्स हैं, चाहे वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाइजीन हैं या जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रूमिंग हैं, तो वो सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी बहुत शौक है। तो इनको यूज़ करने का, इन पे रिसर्च करने का। तो ये होता है कि फिर मैं जो भी मेरी नॉलेज होती है वो मैं इस चैनल पे शेयर कर देती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये जो वीडियो आप में आपको सोप नज़र आ रहा है, बेसिकली ये एक मेडिकेटेड सोप है जो कि, और ज़ाहिर बात है एक मेडिकेटेड कॉस्मेटिक है तो ये आपको फार्मेसी से ही मिलेगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि इसकी प्राइस है जी 550 रुपीज़। अगर हम बात करें इसकी सबसे पहले, तो अगर हम इसके एक्सटीरियर की बात करें तो इन्होंने इसकी पैकिंग जो है वो अच्छी पैकिंग है इसकी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करें इसकी जो खुशबू की, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है जो सोप्स होते हैं इनकी खुशबू भी बहुत मैटर करती है। तो बात है कि इसमें कोई खुशबू एडेड नहीं है, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस कुछ भी एडेड नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि ये सोप है क्या। होता क्या है कि जो हम फेस वॉशेज़ यूज़ करते हैं या जो हम सोप्स यूज़ करते हैं अपनी रूटीन में, वो हमें इंस्टेंटली जो है वो रिज़ल्ट्स देते हैं। यानी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिर्फ वाइटनिंग की बात करें तो हम वाइटनिंग फेस वॉशेज़ जो यूज़ करते हैं वो हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट्स देते हैं और क्या होता है कि हमारा कंप्लेक्शन जो है वो एकदम से फ्रेश हो जाता है, सारी डर्ट, ऑयल, इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो कंप्लेक्शन है वो ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। लेकिन वो रिज़ल्ट्स होते हैं जो बस इंस्टेंट रिज़ल्ट्स होते हैं, लेकिन ये है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। तो उसके लिए ये एक तरह से आप उसको कह लें, इसे एक मेडिसिन कह लें, ज़ाहिर बात है कि मेडिकेटेड कॉस्मेटिक है। तो ये बेसिकली यूज़ होती है जो कि आपके स्किन के कलर को यानी नेचुरली जो है वो, यानी आपकी स्किन का टोन जो है या आपका जो स्किन कलर है उसको ज़्यादा ब्राइट बना देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो आपको इसमें नज़र आ रहा है ना सोप, इसमें एडेड है जी ग्लूटाथायोन। और आपको ये जो लोग इस चीज़ों ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी जो रिसर्च करते हैं, जिनको आइडिया होता है उन्हें पता है कि ग्लूटाथायोन जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही होती हैं कि ग्लूटाथायोन जो है ये स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसीलिए इसको बहुत सारी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो सोप्स हैं, फेस वॉशेज़ हैं, उनमें इसको ऐड किया जाता है। इससे पहले भी मैं डिफरेंट वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग सोप्स शेयर कर चुकी हूँ जो जिनमें कि ग्लूटाथायोन एडेड है। अब ये जो सोप है ना, इसके साथ इन्होंने एक लीफलेट दी हुई है जिसपे कि इन्होंने इसकी सारी डिटेल मेंशन की हुई है। इस सोप की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है कि इन्होंने सब कुछ जो है वो A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है
जैसे कि इसके ऊपर अगर हम देखें तो इस पे मेंशन्ड है जी, वाइटन स्किन कम्प्लेक्शन एट द सोर्स, वाइटन स्किन कम्प्लेक्शन बाय इम्पैक्टिंग द बायोकेमिकल ट्रिगर्स दैट कॉज डैमेज टू द स्किन। बेसिकली क्या है कि जो रूट कॉज होता है ना स्किन डिस्कलरेशन का या स्किन डार्कनिंग का, ये उसको रिजॉल्व करता है। अच्छा जी, इसके ऊपर मेंशन्ड है जी, एडवांस्ड स्किन वाइटनिंग कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स दैट आर साइंटिफिकली प्रूवन to impact the major biochemical reactions that contribute to skin darkening and premature aging. So your skin becomes whiter, smoother, firmer, healthier and younger. उसके बाद इन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सोप किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन चूंकि काफ़ी डिटेल इसके ऊपर मेंशन्ड है, तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये है कि ये एक तरह से आपकी जो स्किन है उसको, एक तो स्किन जो डिस्कलरेशन है या स्किन डार्कनिंग है उसको ये कम करता है, और जो डार्क कलर स्किन पिगमेंट है उसकी प्रोडक्शन को रोकता है। इसके अलावा ये है कि अगर हम एंटी एजिंग के एस्पेक्ट से बात करें तो ये है कि ये आपकी स्किन पे एक यूथफुल ग्लो लेके आता है। इसके ऊपर जैसे कि आपने देखा है कि लिखा हुआ है दैट योर स्किन बिकम्स वाइटर, स्मूदर, फर्मर, हेल्दी एंड यंगर। तो ये अगर हम कंक्लूड करें तो ये सारी जितनी डिटेल है वो इस पर मेंशन की हुई है। उसके बाद इन्होंने इस पर इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं। इसमें एडेड है जी, रिड्यूस ग्लूटाथियोन, ग्रेप सीड ऑयल, ओमेगा 3, 6 एंड 9, सोया ग्लिसरीन, और इसके अलावा बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इसमें मेंशन किए हुए हैं ये सारे ही स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इस सोप के बारे में मुझे एक और ये अच्छी बात ये लगी है कि जिन्होंने इस पे लीफलेट दिया हुआ है, इस पे इन्होंने ग्लूटाथियोन मोड ऑफ एक्शन भी मेंशन किया हुआ है कि ग्लूटाथियोन कैसे काम करता है। इसमें बहुत अच्छा है कि अगर सोप को यूज़ करने से पहले पहले इसकी सारी डिटेल पढ़ लीजिए। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी डायरेक्शन। डायरेक्शन में ये आ जाता है कि आपने इसको आपने कैसे यूज़ करना। Rinse face and body with lukewarm water, make a rich lather, make sure all pads of skin are covered properly, leave for a few minutes, then wash with water, use twice daily. जब आपने इसको अपने फेस पे और अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है तो आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। इट लेदर्स क्वाइट वेल, इसकी बड़ी अच्छी झाग बनती है। फिर क्या है कि आपने स्किन को अच्छे से कवर कर देना है। उसके बाद कुछ मिनट्स के लिए आपने इसको अपनी स्किन पे अप्लाइड रहने देना होता है ताकि इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर टाइम मिल जाए स्किन पे वर्क करने का। और उसके बाद आपने वाटर से वॉश कर लेना है और आपने दिन में 2 मरतबा जो है इसको यूज़ करना है। और अगर आप इसके अब देखिए, इसके ऊपर ने मेंशन किया है कि आपको विजिबल रिजल्ट्स जो हैं वो तब मिलेंगे अगर आप इसे 2 to 6 मंथ्स यूज़ करते हैं। यानी आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने के लिए आपको रूटीन में ऐड करना पड़ेगा फॉर 2 to 6 मंथ्स। अगर हम इसके बॉक्स पे देखें तो इन्होंने इसकी बॉक्स पे एक पिक्चर भी दी हुई है जिसमें इन्होंने साथ दिखाया हुआ है कलर डिफरेंस कि अगर आप 15 डेज़ यूज़ करते हैं तो आपका स्किन कलर में क्या चेंज आएगी, आप 30 डेज़ यूज़ करते हैं तो क्या चेंज आएगी, और अगर 45 डेज़ यूज़ करते हैं तो फिर आपकी जो स्किन कलर है उसमें कितनी को चेंज आ जाएगी। तो ये है कि जो है ना ये जो इन्होंने पैचेस शेयर किए हुए हैं 15 डेज़, 30 डेज़, 45 डेज़ के यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये आपको वीडियो में ये जो पैचेस हैं ये नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये कि जो इन्होंने इसके ऊपर मेथड ऑफ यूज़ मेंशन किया हुआ है आपने उसको जो है ना फॉलो करना है, तो फिर ही आपको रिजल्ट्स जो हैं वो, यानी विजिबल रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस सोप के साथ, बेसिकली जब हम इस सोप से फेस वॉश करते हैं तो ये है कि एक तो हमने सिर्फ अ फ्यू मिनट्स के लिए अप्लाइड रहने देना होता है फेस पे। उसके बाद जब हम फेस वॉश करते हैं तो ये कि स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इससे कि ये होता है कि हमें ये फील होता है कि हमारे जो स्किन कलर है एकदम से ब्राइट हो गया है। अब ये एक बात ज़रूर इसमें मेंशन करूँगी कि जिस तरह हम दूसरे जो सोप्स यूज़ करते हैं जो कि ब्यूटी बार्स होते हैं वो हम जब यूज़ करते हैं, या जब हम फेस वॉशेज़ यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो वाइटनिंग फेस वॉशेज़ यूज़ करते हैं, उनसे क्या होता है कि हमें यानी इंस्टेंटली एक बहुत ही वाइट, फेयर, फ्रेश कम्प्लेक्शन मिल जाता है। लेकिन इससे ये नहीं होता। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि ये स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है और ये होता है कि उससे जो है वो कम्प्लेक्शन ज़्यादा फ्रेश लगता है। अच्छा जी, और इन दी लॉन्ग टर्म जो है ये फिर अपने रिजल्ट देता है, जिससे मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत अच्छी लगी है। इसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट फील नहीं हुआ। बाकी अगर हम रिज़ल्ट्स की बात करें तो डेफ़िनेटली फिर रिज़ल्ट्स इनके स्लो होते हैं, टाइम लगता है, लेकिन फिर रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। अच्छा, लेकिन बेस्ट इसमें यह है कि आप पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें इस प्रोडक्ट को रूटीन में ऐड करने से पहले, और जो एहतियाती तदाबीर होती हैं और उनका ज़रूर ख्याल रखा जाए। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है।